प्यारी साध संगत जी, आज हम जिस विषय पर सत्संग करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाला है। यह विषय है ज्ञान। ज्ञान शब्द सुनते ही हमारे मन में बहुत सी बातें आ जाती हैं। स्कूल का ज्ञान, कॉलेज का ज्ञान, व्यापार का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, तकनीक का ज्ञान। आज का इंसान हर चीज जानना चाहता है, हर चीज में निपुण होना चाहता है। वह विज्ञान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाना चाहता है, समुद्र की गहराइयों में रहस्य ढूंढना चाहता है। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा रह जाता है, क्या इंसान ने खुद को जाना? क्या उसने यह जाना कि वह कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है? संत महात्मा यही सवाल बार बार उठाते हैं। वे कहते हैं कि बाहरी ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो सब अधूरा है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, विद्या विचारी ताह परोपकारी। मतलब विद्या वही है जो विवेक दे, जो दूसरों के काम आए, और असली विवेक वही है जो इंसान को यह समझा दे कि वह की एक आत्मा है जो प्रभु की अंश है। दुनिया का ज्ञान हमें जीवन जीने का साधन देता है। यह हमें रोजी रोटी कमाने में मदद करता है, समाज में इज्जत दिलाता है, लेकिन यह हमें मुक्ति नहीं देता। असली ज्ञान वह है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर प्रभु की ओर ले जाए। जैसे एक बंदा अंधेरी गली में ठोकरें खा रहा हो, उसे एक दीपक मिल जाए तो उसका रास्ता साफ दिखने लगता है। वैसे ही सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे जीवन का दीपक है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक विद्वान पंडित था। उसने वेद, पुराण, शास्त्र सब पढ़ लिए थे। वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। एक दिन वह गंगा किनारे गया। वहां एक साधारण सा नाविक बैठा था। पंडित ने नाविक से कहा, मुझे नदी पार कराओ। नाविक ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। नाव चल पड़ी। रास्ते में पंडित ने नाविक से पूछा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ी है? नाविक बोला, नहीं महाराज, मैंने तो स्कूल भी नहीं देखा। पंडित ने घमंड से कहा, अरे, तुम्हारा तो आधा जीवन व्यर्थ चला गया। फिर पूछा, क्या तुमने खगोल शास्त्र पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं महाराज, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तारे कैसे चलते हैं। पंडित ने फिर कहा, अरे, तुम्हारा 3/4 जीवन व्यर्थ हो गया। इतने में नदी में तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी। नाविक ने घबराकर पूछा, महाराज, आप तैरना जानते हो? पंडित घबराकर बोला, नहीं। नाविक ने कहा, तो महाराज, आपका तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि नाव डूबने वाली है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया का सारा किताबों वाला ज्ञान अगर हमें संकट से न बचा पाए, अगर हमें सही समय पर काम न आए, तो वह अधूरा है। ठीक उसी तरह जो ज्ञान हमें जन्म मरण के चक्कर से न बचाए, वह अधूरा है। प्यारी संगत जी, संसार के सभी ज्ञान अस्थायी हैं। विज्ञान बदलता रहता है, किताबों के सिद्धांत बदलते रहते हैं, नई खोजें पुरानी को बदल देती है। परंतु जो ज्ञान संत महात्मा देते हैं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, वह शाश्वत है, वह कभी नहीं बदलता। एक शब्द आता है, गुरु बिना ज्ञान न होए, गुरु बिना मुक्ति न होए। अर्थात गुरु के बिना असली ज्ञान नहीं मिलता और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। सतगुरु का ज्ञान केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह अनुभव है। किताबें पढ़कर हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन किताबें हमें मंजिल तक नहीं ले जाती। गुरु हमें वह ज्ञान देते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। एक और उदाहरण लीजिए। एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया। उसे बहुत प्यास लगी। किसी ने उसे समझाया, पानी ऐसे दिखता है। आदमी ने सब सुन लिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर एक साधु आया और उसने कहा, मेरे पीछे आओ। वह उसे एक कुएं तक ले गया। आदमी ने पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। यही फर्क है। किताबों का ज्ञान केवल बताता है, सतगुरु का ज्ञान पहुंचाता है। ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि अज्ञान ही सब दुखों की जड़ है। अज्ञान से मन मोह में फंसा रहता है। अज्ञान से हम खुद को यह शरीर समझ बैठते हैं। अज्ञान से हमें लगता है कि यह संसार ही सब कुछ है। अज्ञान से हम कर्म बांधते रहते हैं। अज्ञान से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो यह भ्रम टूट जाता है। तब इंसान समझ जाता है कि वह इस मिट्टी के शरीर में रहने वाली चेतना है
और उसका असली घर ऊपर है। यही ज्ञान उसे मोह से मुक्त करता है। यही ज्ञान उसे नाम की ओर ले जाता है। यही ज्ञान उसे प्रभु की गोद में पहुंचाता है। प्यारी संगत जी, गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर फरमाया, सचूता परु जानिए, जेतै साहिबू सचया। मतलब असली सच वही है जो हमें उस सच्चे साहिब तक पहुंचा दे। आज हर इंसान ज्ञान की बात करता है, लेकिन संतों का संदेश है, असली ज्ञान वही है जो हमें प्रभु से मिला दे। संसार में हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हासिल कर लें, यह सारा ज्ञान हमें केवल बाहरी दुनिया की समझ दे सकता है। यह हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या वैज्ञानिक बना सकता है, लेकिन यह हमें अपने आप से नहीं मिलाता। यह हमें जन्म और मृत्यु के रहस्य को नहीं सिखाता। संत कबीर साहिब जी ने कहा, बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिले न मोक्ष। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु बिना सब शून्य। गुरु वह आईना है जो हमें हमारी असली शक्ल दिखाता है। जब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता, तब तक हम केवल किताबों, रस्मों और अंदाजों में उलझे रहते हैं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी को मोती की तलाश थी। उसने सुना कि समुद्र में मोती मिलते हैं। वह अकेला ही नाव लेकर निकल पड़ा। वह बहुत दिनों तक समुद्र में भटकता रहा। उसने कई बार गोता लगाया, पर कुछ हाथ नहीं आया। फिर एक दिन वह एक गोताखोर से मिला। गोताखोर ने कहा, तुम गलत जगह गोता लगा रहे हो, मोती वहां नहीं है। आओ, मैं तुम्हें सही जगह ले चलता हूँ। गोताखोर ने उसे सही जगह दिखलाई, सही तरीका सिखाया और वह आदमी मोती पा गया। संगत जी, यह गोताखोर सतगुरु है, मोती ज्ञान है। हम अपनी मेहनत से, अपने दम पर गलत जगह तलाश करते रहते हैं और खाली हाथ रह जाते हैं। जब गुरु हमें पकड़कर सही दिशा में ले जाते हैं, तभी हमें असली मोती यानी नाम और आत्मज्ञान मिलता है। गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि इस रूहानी राह पर अंधेरा है, मन, माया और कर्म के पर्दे हैं। कोई किताब हमें इन पर्दों से पार नहीं कर सकती। कोई बाहरी ज्ञान हमें इस सफर का नक्शा नहीं दे सकता। यह रास्ता केवल वही दिखा सकता है जो खुद इस रास्ते को तय कर चुका है, जो मंजिल तक पहुंच चुका है। एक शब्द आता है, सतगुरु मिला तो सब मिल गया, गुरु बिन सब दुख होए। मतलब गुरु मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, गुरु ना मिले तो सब दुख ही दुख है। प्यारी संगत जी, बहुत से लोग कहते हैं, हमें किताबें पढ़कर ही सब पता चल जाएगा, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन यह सोच अधूरी है। किताबें केवल शब्द देती हैं, अनुभव नहीं। सोचिए, आप अगर भूखे हैं और आपके सामने खाना रखा है, आप किताब में पढ़ लें कि खाना कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। जब तक आप खाना खाकर उसका अनुभव नहीं करेंगे, भूख नहीं मिटेगी। वैसे ही किताबों से ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, पर जब तक सतगुरु का दिया हुआ अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक आत्मिक भूख नहीं मिटेगी। एक और कहानी पर ध्यान दीजिए। एक अंधा बच्चा था। उसने कभी सूरज नहीं देखा था। लोग उससे कहते, सूरज बहुत चमकीला होता है, बहुत रोशनी देता है, उसकी गर्मी होती है। बच्चा सुनता पर समझता नहीं। फिर एक दिन किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे धूप में खड़ा कर दिया। उसने पहली बार सूरज की गर्मी महसूस की। उस पल उसे असली अनुभव हुआ। सतगुरु वही है जो हमें केवल बातें नहीं सुनाता, बल्कि हमें अनुभव कराता है। वह हमारे भीतर नाम की रोशनी दिखाता है। कबीर साहिब ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर एक तरफ गुरु खड़ा हो और दूसरी तरफ भगवान, तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? वह कहते हैं, पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है। यहाँ यह बात साफ हो जाती है कि गुरु के बिना ज्ञान क्यों अधूरा है, क्योंकि गुरु ही वह सेतु है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। संगत जी, इस रास्ते पर अंधेरा इतना है कि बिना गुरु के हम ठोकरें खाते रहेंगे। हमारे मन में अहंकार, वासना, लालच, क्रोध, यह सब अज्ञान के बादल हैं। गुरु अपने ज्ञान की धूप से यह बादल हटाते हैं। गुरु अर्जुन देयु अंधियारो, गुरु बिनु सूरत न सिद्ध, गुरु बिनु मुक्ति न पावे। मतलब
गुरु के बिना केवल अंधेरा है। गुरु के बिना समझ नहीं आती। गुरु के बिना आत्मा का ध्यान नहीं लगता। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती। हम अगर इस शरीर को असली मान बैठे हैं, यह अज्ञान है। गुरु हमें यह समझाते हैं कि यह तन मिट्टी है, असली हम आत्मा है। एक सुंदर शब्द, गुरु मिलिया सहज सुहेला होई, मन विचो मिट गए भरम। मतलब गुरु मिलते ही सहज आनंद आने लगता है और मन के भ्रम मिट जाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान सिर्फ शब्द है, गुरु के साथ ज्ञान अनुभव है। गुरु के बिना ज्ञान केवल सिर में रहता है, गुरु के साथ ज्ञान दिल में उतर जाता है। गुरु के बिना ज्ञान केवल पढ़ाई है, गुरु के साथ ज्ञान जीवन बन जाता है। प्यारी संगत जी, अगर हम गुरु के बिना जीवन जी रहे हैं तो हम ऐसे हैं जैसे कोई बिना नक्शे के रेगिस्तान में भटक रहा हो। सकता है उसे कहीं पानी मिले, हो सकता है नहीं, लेकिन गुरु वह है जो हमें सीधा उस जगह ले जाता है जहां पानी का सोता बह रहा है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि एक अंधेरे कमरे में जब तक रोशनी नहीं आती, वहां सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। हमें नहीं पता होता कि क्या कहाँ रखा है। हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, लेकिन जैसे ही कोई दिया जलता है, कमरा रोशन हो जाता है और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। यही हाल हमारी आत्मा का है। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलता, हम अंधेरे में जीते हैं। हम यह मानते हैं कि हम केवल यह शरीर है। हमें लगता है कि यह संसार ही सब कुछ है। हम हर बात में मोह, क्रोध, अहंकार और वासना में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु का दिया हुआ असली ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, एक एक परत हटती जाती है, एक एक पर्दा उठता जाता है। संत तुलसी साहिब ने कहा, जब लागे साध संगत प्यारी, मिटे अज्ञान अंधियारी। मतलब जैसे ही साध संगत में बैठते हैं और गुरु का ज्ञान सुनते हैं, वैसे ही अज्ञान का अंधेरा मिटने लगता है। ज्ञान का सबसे पहला असर यह होता है कि इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे यह समझ आता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। यह बात किताबों से सुन सकते हैं, लेकिन गुरु के अनुभव से जब यह ज्ञान दिल में उतरता है तो जीवन बदल जाता है। एक कहानी सुनिए। एक राजा था, उसका एक बेटा बचपन में खो गया। सालों बाद वह बेटा एक गांव में किसान बनकर रहने लगा। उसे याद नहीं था कि वह राजा का बेटा है। वह मिट्टी में खेलता, खेतों में काम करता, गरीबी में जीता। एक दिन राजा के सैनिक वहां आए और उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम तो राजा के बेटे हो। पहले तो वह हंसा, बोला, अरे मैं तो एक गरीब किसान हूं। लेकिन फिर उन्होंने सबूत दिखाए। संगत जी, हम भी इस संसार में ऐसे ही रह रहे हैं। भूल गए हैं कि हम किसके हैं। हमें लगता है कि हम केवल यह तन है, इस धरती के हैं। लेकिन जब सद्गुरु हमें यह ज्ञान कराते हैं कि हम प्रभु की आत्मा है, हमारे भीतर उसका अंश है, तब हमारी पहचान बदल जाती है। हम समझ जाते हैं कि ये दुनिया असली नहीं है, यह तो एक सराय है। एक शब्द आता है, आत्मा परात्मा एक है, दूजा काहू न कोय। जब यह ज्ञान आत्मा में उतरता है, तब मन की सारी उलझनें खुलने लगती है। दूसरा बड़ा असर यह होता है कि इंसान के भीतर का भय खत्म हो जाता है। जब तक अज्ञान है, हर चीज से डर लगता है, मौत से, बीमारी से, भविष्य से। लेकिन जब असली ज्ञान मिलता है तो आत्मा समझती है, मैं तो अजर अमर हूँ। यह तन जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने मालिक के पास जाऊंगी। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जाको मुख देखी, मन हर्षे, ताके संग भय नाही। मतलब गुरु का दर्शन होते ही मन प्रसन्न हो जाता है और भय मिट जाता है। तीसरा असर, ज्ञान मन को शांति देता है। दुनिया का ज्ञान कई बार अहंकार बढ़ा देता है। मैंने यह सीखा, मैंने यह किया। पर सतगुरु का ज्ञान अहंकार तोड़ता है। वह हमें दिखाता है कि सब कुछ प्रभु की दया है। एक उदाहरण पर ध्यान दे। एक व्यक्ति समुद्र में नाव लेकर गया। अचानक तूफान आया, वह घबरा गया। तभी उसने देखा कि किनारे पर एक दीपक जल रहा है। उसे दिशा मिल गई, वह सुरक्षित किनारे पर आ गया। सतगुरु का ज्ञान वही दीपक है। ये हमारे मन को दिशा देता है, मन को संभालता है और शांति देता है। चौथा असर, ज्ञान हमारे कर्मों को बदल देता है। जब इंसान जान जाता है कि हर कर्म का फल मिलेगा, कि उसे अपने किए का हिसाब देना होगा,
तो वह गलत काम करने से बचने लगता है। जब उसे पता चलता है कि नाम की कमाई ही असली कमाई है, तो वह सांसारिक दौड़ धूप में हंसने की बजाय प्रभु की भक्ति में लग जाता है। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब, अगर मन साफ है तो जहां बैठे हो वहीं गंगा है। और मन को साफ कौन करता है? गुरु का ज्ञान। प्यारी संगत जी, ज्ञान आत्मा में नया जीवन भर देता है। जैसे बारिश से सूखी जमीन में हरियाली आ जाती है, वैसे ही सद्गुरु का ज्ञान हमारे भीतर भक्ति का फूल खिला देता है। एक सुंदर शब्द, गुरु का शब्द दीपक है। मन के भीतर ज्योति जलाए। जब यह दीपक जलता है, तब मन के अंधेरे मिटते हैं, तब आत्मा को अपना असली घर याद आता है। संगत जी, हमारे जीवन में ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि हमारा जीवन बदल जाए। असली ज्ञान वही है जो हमारे विचार बदल दे, हमारे बोल बदल दे। जो ज्ञान केवल सिर में रहे पर जीवन में न दिखे, वह अधूरा है। एक किसान का उदाहरण ले। अगर किसान को यह ज्ञान है कि बीज बोने से पहले जमीन जोतनी है, पानी देना, खाद डालनी है, पर वह कुछ न करे तो फसल नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर हमें गुरु का ज्ञान मिला है पर हमने उस पर अमल नहीं किया, तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए असली ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, उसे जीना है। संगत जी, ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना कठिन है। बहुत लोग सत्संग सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ज्ञान उनके मन में रहता है, दिल में नहीं उतरता। संत कबीर साहिब ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित भया, परम तत्व न जान, आत्मा को ज्ञान बिना सब जग अंधा जान। कबीर साहिब यह साफ कह रहे हैं कि केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। असली ज्ञान तभी आता है जब वह हमारे जीवन में दिखाई दे। ज्ञान को जीवन में उतारने का पहला कदम है सत्संग में बैठना और मन को बदलना। सत्संग केवल एक जगह बैठने का नाम नहीं है। सत्संग का मतलब है सच्चे के संग बैठना, गुरु की वाणी सुनना और अपने मन को उसके रंग में रंगना। जब हम बार बार सत्संग सुनते हैं, गुरु की वाणी मन में बैठती है और धीरे धीरे हमारा विचार बदलने लगता है। एक उदाहरण समझिए। अगर आप गुलाब के फूलों के पास बैठे हों, तो उनकी खुशबू आपको लगने लगेगी। अगर आप धुएं के पास बैठेंगे, तो कपड़े में बदबू आ जाएगी। उसी तरह सत्संग की महक हमारे जीवन में असर डालती है। धीरे धीरे हमारे विचार साफ होने लगते हैं, हमारे बोल बदलने लगते हैं। दूसरा कदम है सुमिरन और भजन। सिर्फ ज्ञान सुन लेने से बात पूरी नहीं होती। ज्ञान को मजबूती देने के लिए सुमिरन जरूरी है। जैसे कोई पौधा लगाया हो और पानी न दिया जाए तो वह सूख जाएगा। वैसे ही अगर ज्ञान मिला और हम सुमिरन नहीं करते, तो वह धीरे धीरे मन के कोने में दब जाएगा। सुमिरन क्या करता है? सुमिरन हमारे विचारों को पवित्र करता है। मन इधर उधर भटकता है, पर सुमिरन से मन एकाग्र होता है। गुरु के दिए नाम का सुमिरन हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कौन हैं और कहाँ जाना है। एक सुंदर शब्द, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब रीत, नाम बिना सुख न मिले, नाम बिना न प्रीत। नाम के बिना कोई सुख नहीं, नाम के बिना प्रेम नहीं। इसलिए सुमिरन ज्ञान को जीवित रखता है। तीसरा कदम है ज्ञान के अनुसार आचरण। अगर हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, पर चोरी करते हैं, तो क्या फायदा? अगर हम जानते हैं कि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाता है, पर हर बात में गुस्सा करते हैं, तो क्या लाभ? ज्ञान का मतलब केवल जानना नहीं, बल्कि उसी के अनुसार जीवन जीना है। एक कहानी ध्यान से सुनिए। एक गुरु के पास शिष्य आया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, पहले एक काम करो, यह एक प्याला लो, इसे साफ करके पानी भर लाओ। शिष्य गया, लेकिन प्याला धोया नहीं। वह पानी लाया तो उसमें गंदगी तैर रही थी। गुरु ने कहा, बेटा, जब तक प्याला साफ नहीं होगा, पानी भी साफ नहीं होगा। वैसे ही जब तक मन साफ नहीं होगा, ज्ञान काम नहीं करेगा। संगत जी, ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हमें अपने मन का प्याला साफ करना है। बुरे विचार, बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, इन्हें हटाना है, तभी ज्ञान का स्वाद मिलेगा। चौथा कदम है संगत का महत्व। जैसी संगत वैसा रंग। अगर हम ऐसे लोगों में रहेंगे जो हमेशा झगड़ते हैं, बुराई करते हैं, तो हमारा मन भी वैसा हो जाएगा।
लेकिन अगर हम संत महात्माओं की संगत में बैठेंगे तो उनका रंग हम पर चढ़ेगा। एक शब्द, संत संगत मिले ता उल्टी गंगा बहे। संत संगत में बैठे मन निर्मल होए। संतों की संगत में बैठकर मन बदलता है, आदतें बदलती हैं और ज्ञान हमारे भीतर स्थिर होता है। पांचवा कदम है धैर्य। ज्ञान को जीवन में उतारना एक दिन का काम नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही ज्ञान को असर दिखाने में समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा, रोज सुमिरन करना होगा, रोज भजन करना होगा और धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। एक उदाहरण, अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी चीनी पानी में डालते रहें तो एक दिन पानी इतना मीठा हो जाएगा कि और चीनी की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ही रोज का अभ्यास हमारे जीवन को मीठा बना देता है। प्यारी संगत जी, ज्ञान को जीवन में उतारने का असली मतलब है गुरु के वचन को दिल में उतारना और उसी के अनुसार जीना। अगर गुरु कहते हैं कि सबका भला करो तो हम सबका भला करें। अगर गुरु कहते हैं कि नाम की कमाई करो तो नाम की कमाई करें। अगर गुरु कहते हैं कि सुमिरन और भजन करो तो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यही असली अमल है, यही वह रास्ता है जो हमें बदलता है। संगत जी, जैसे कोई सूखी जमीन बरसात के बाद हरी भरी हो जाती है, वैसे ही जब ज्ञान आत्मा में उतर जाता है तो इंसान के भीतर का मरुस्थल बाग बन जाता है। उसका जीवन बदल जाता है, उसका बोल बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। ज्ञान का पहला असर मन का पूरी तरह शांत होना। जब तक अज्ञान है, मन एक जगह टिकता नहीं। कभी यह सोच, कभी वह चिंता, कभी भविष्य की फिक्र, कभी अतीत का पछतावा। लेकिन जब ज्ञान गहराई से उतरता है तो मन स्थिर हो जाता है। मन समझ जाता है कि सब प्रभु की रजा से हो रहा है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही आत्मा गुरु और प्रभु की शरण में निश्चिंत हो जाती है। एक सुंदर शब्द, मन रे नाम बिना झूठ सब ठाठ, नाम बिना सब व्यर्थ है। ज्ञान आत्मा को यह एहसास करा देता है कि असली ठाठ बाट प्रभु के नाम में है, बाकी सब क्षणिक है। दूसरा असर, भय का समाप्त होना। जब ज्ञान आत्मा में पूरी तरह बस जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। अब इंसान समझ जाता है कि मौत केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। वह जानता है कि वह अपने मालिक के पास जा रहा है। संत कबीर साहिब फरमाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब अहंकार था तो प्रभु का एहसास नहीं था। जब ज्ञान आया, अहंकार मिट गया और प्रभु का प्रकाश दिखा। तब मौत का डर भी चला गया। तीसरा असर, प्रेम और दया का उमड़ना। ज्ञान जब भीतर तक उतर जाता है तो इंसान सबको अपना मानने लगता है। अब जात पात, धर्म, मजहब की दीवारें गिर जाती हैं। अब वह किसी से नफरत नहीं करता, सब में प्रभु का रूप देखता है। एक कहानी सुनिए। एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मैंने बहुत ज्ञान सुना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि असली ज्ञान का लक्षण क्या है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ज्ञान का फल प्रेम है, दया है। चौथा असर, जीवन में सहजता और संतोष का आना। जब ज्ञान पूरी तरह आत्मा में बैठ जाता है तब इंसान को न कोई चीज पाने की चिंता होती है और न खोने का डर। वह जान जाता है कि जो है प्रभु की मर्जी से है। अब उसके भीतर संतोष आ जाता है। एक शब्द आता है, संतोषी सदा सुखी। जब ज्ञान आत्मा में पूरी तरह से उतर जाता है तो इंसान अब संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब वह जानता है कि असली मंजिल प्रभु के चरण है। अब वह जीवन को इसी तैयारी में बिताता है कि जब बुलावा आए तो वह खाली हाथ न जाए, नाम की कमाई साथ ले जाए। एक उदाहरण से समझते हैं। एक यात्री रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उसके पास टिकट था, सामान पैक था। वह जानता था कि ट्रेन आएगी और उसे लेकर जाएगी। उसे कोई चिंता नहीं थी, वह तैयार था। ऐसे ही जब ज्ञान पूरी तरह आत्मा में उतर जाता है तो आत्मा प्रभु की ट्रेन का इंतजार करती है, शांत, निश्चिंत और पूरी तैयारी के साथ। एक शब्द, गुरु का शब्द सदा संग है, नाम ही सच्चा साथी। जब आत्मा यह समझ जाती है कि नाम ही असली साथी है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। प्यारी संगत जी, जब ज्ञान आत्मा में पूरी तरह उतर जाता है
अब केवल सुनने वाला नहीं रह जाता, वह अनुभव करने वाला बन जाता है। अब उसके लिए भजन सुमिरन बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाते हैं। अब उसके लिए सेवा मेहनत नहीं बल्कि सौभाग्य बन जाती है। अब उसके लिए सत्संग केवल जगह नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। ज्ञान के इस मुकाम पर इंसान के जीवन में एक अद्भुत रोशनी आ जाती है। उसकी बातों से प्रेम झलकता है, उसके चेहरे से शांति छलकती है, उसके कदमों से सेवा की राह बनती है। वह अब केवल ज्ञान का मालिक नहीं बल्कि ज्ञान का रूप बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, अब हम इस सत्संग के अंतिम और सबसे भावपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। हमने शुरुआत में ज्ञान की परिभाषा समझी, फिर गुरु के बिना उसके अधूरेपन को जाना, उसके असर को महसूस किया और यह भी जाना कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। अब सवाल यह है कि ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है, और जब यह यात्रा पूरी होती है तो आत्मा की स्थिति कैसी हो जाती है। संगत जी, ज्ञान का परम लक्ष्य केवल जानकारी पाना नहीं है बल्कि प्रभु से मिलन है। ज्ञान केवल किताबों में सीमित रहने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने के लिए है। जब असली ज्ञान आत्मा को मिलता है तो वह यह समझ जाती है कि वह शरीर नहीं है, वह प्रभु की अंश है। यह एहसास ही उसकी जिंदगी का असली मोड़ होता है। संत रैदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब जब मन पवित्र हो जाता है तो वही जीवन गंगा के समान बन जाता है। ज्ञान आत्मा को यह पवित्रता देता है। अब आत्मा संसार के मोह में नहीं उलझती। अब वह जान जाती है कि यह संसार केवल एक सराय है, असली ठिकाना प्रभु के चरण है। एक कहानी ध्यान से सुनिए। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से खेलते खेलते बाजार में चला गया। वहाँ तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और आवाजें थीं। बच्चा भटक गया और रोने लगा। इतने में किसी ने उसे उठाकर कहा, तेरी माँ ढूंढ रही है, चल उसके पास। जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में आया, उसके सारे आंसू रुक गए। संगत जी, हम भी उस बच्चे की तरह हैं। हम इस संसार के बाजार में भटक रहे हैं, तरह तरह के मोह माया के खिलौनों में उलझे हुए हैं। पर जब सद्गुरु हमें ज्ञान देते हैं और आत्मा को उसके मालिक तक पहुंचाते हैं, तब हमारी सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। ज्ञान का परम लक्ष्य आत्मा को यह एहसास दिलाना कि वह प्रभु की अंश है, मन को स्थिर करना और मोह से मुक्त करना, नाम की कमाई के रास्ते पर लगाना और अंत में आत्मा को प्रभु की गोद में पहुंचा देना। जब यह ज्ञान पूरी तरह आत्मा में उतर जाता है तो इंसान अब जीवन में न तो क्रोध से टूटता है, न लालच में गिरता है, न मोह में फंसता है। उसका हर कदम अब नाम की महक से भर जाता है। एक सुंदर शब्द, गुरु का शब्द दीपक है, अज्ञान अंधेरा मिटाए। नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब व्यर्थ। गुरु का शब्द, गुरु का ज्ञान, ये हमारे भीतर दीपक की तरह जलता है, अज्ञान का अंधेरा मिटाता है और आत्मा को असली रोशनी में ले जाता है। प्यारी साध संगत जी, असली ज्ञान पाने के बाद इंसान के जीवन में 3 अद्भुत बदलाव आते हैं। पहला बदलाव, दिल में प्रेम की गंगा बहने लगती है। अब वह किसी से नफरत नहीं करता, सब में मालिक को देखता है। दूसरा बदलाव, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अब भविष्य का डर नहीं, अतीत का बोझ नहीं, बस एक भरोसा, मेरा मालिक मेरे साथ है। तीसरा बदलाव, जीवन में सेवा और समर्पण आ जाता है। अब वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। एक छोटी सी कहानी से बात को और गहरा करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। वह कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा प्यासा हो गया। फिर उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तू भटका नहीं है, तू अपने घर से दूर चला गया है। चल, मैं तुझे वापस घर ले चलता हूँ। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, आज मैं सच में जीने लगा। संगत जी, यही भाव उस आत्मा का होता है जो ज्ञान से अपने असली घर की ओर लौटती है। अब एक भावुक अरदास करते हैं। हे मालिक, हमें वह ज्ञान दे जो हमें तुझसे जोड़े। हे सतगुरु, हमारे मन का अंधेरा मिटा, हमारी आत्मा को रोशनी दे। हमें ऐसी संगत दे, ऐसा भजन दे, ऐसा सुमिरन दे कि हमारी आत्मा कभी तुझसे दूर न जाए। प्यारी संगत जी, हम सभी को इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि इसे अपने दिल में उतारना है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तभी यह सत्संग
यह वाणी, यह नाम सब सार्थक होगा। एक अंतिम शब्द के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब रीत, नाम बिना सुख न मिले, नाम बिना न प्रीत। हे मालिक, हमें तेरे नाम का ज्ञान दे, हमें तेरे नाम का अनुभव दे। राधा स्वामी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले सत्संग आप तक समय पर पहुंच सकें। आओ अंत में सब मिलकर यही अरदास करें। हे सतगुरु, हमें ज्ञान दे, हमें तेरे नाम से जोड़ दे और हमें तेरी शरण में स्थिर कर दे। राधा स्वामी।